नेक्स्ट, आजकल एक खबर चल रही है कि अमेरिका ने इंडियन पॉलिटिक्स को प्रभावित करने के वास्ते मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए। और एक खबर यह भी चल रही है कि 2013 के आसपास नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका गए थे, अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आए और फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तरक्की करते गए। तरक्की करते करते प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए। जिस वक्त कांग्रेस का राज था, उस वक्त कांग्रेस के राज में हिंदुस्तान का झुकाव होता था यूएसएसआर की तरफ। यूएसएसआर का मतलब आपको तो नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। रशिया का दूसरा नाम था यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया। स्टेट्स अलग अलग थी परंतु वो यूनाइटेड थी रशिया के साथ। तो चाहे बीजेपी हो जो कि इस वक्त रूलिंग में है, चाहे कांग्रेस हो जो कि इस वक्त रूलिंग में नहीं पर पहले कांग्रेस का ही राज था, दोनों ही किसी न किसी बड़ी कंट्री के पिट्ठू सरकारें थी, ऐसे बोल सकते हैं हम। रशिया की तरफ झुकाव कांग्रेस का अगर उस वक्त ना होता तो 71 में अमेरिका और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को खा जाना था पक्का। और रशिया ने उस वक्त हिंदुस्तान की मदद की थी 71 के बाद में। अमेरिका हमारे ऊपर अग्रेसिव था, अटैक करवाने वाला था। हिंदुस्तान का अपना वजूद क्या है और मोदी मेरी निगाह में क्या है? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का अपना वजूद कुछ नहीं है, वो किसी बड़ी ताकत का पिट्ठू है। जैसा उधर से ऑर्डर होता है वैसा ये करते हैं। क्या जरूरत है हमें अमेरिका का पिट्ठू बनने की? क्या जरूरत है हमें रशिया का पिट्ठू बनने की? हमारे अपने अंदर जोर नहीं है क्या? जापान को देखो, जापान हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं के बाद जो एटम बम गिराए गए थे, बिल्कुल बर्बाद हो गया था, तहस नहस हो गया था। उसने इतनी तरक्की की और अपने वजूद पर की, अपनी ताकत से की, कि आज हिंदुस्तान जैसे लोग भी, देश भी हमारे जापान के पास जाते हैं कि हमें एक बुलेट ट्रेन दे दो। आप क्या करते रहे? 47 में आपको आजादी मिली, तब से लेकर आज तक आप एक बुलेट ट्रेन नहीं बना सके। कैसी तरक्की है आपकी? कैसे विश्व गुरु हैं आप? कैसे विश्व गुरु हैं आप? ये जो कहते हैं ना हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु, कोई विश्व गुरु वगैरह नहीं इनको। अगर हम अमेरिका के साथ कंपैरिजन करें इंडिया का, तो इंडिया स्टैंड्स नोवेयर बिफोर अमेरिका, और ना ही वी स्टैंड नोवेयर इन फ्रंट ऑफ रशिया। कारण क्या है? उन्होंने जितनी तरक्की की है हर एक क्षेत्र, उतनी तरक्की हम कर ही नहीं सके। उसका कारण सीधा साफ सिर्फ एक है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। अगर कोई दूसरी पार्टी भी, मायावती भी आकर बैठ जाएगी, मान लो कि प्राइम मिनिस्टर बन जाती है मायावती, या एसपी वाला बन के समाजवादी पार्टी वाले बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी क्या करेंगे? मायावती पूरे देश में हाथी के बुत लगवाने के अलावा कुछ कर सकती है? कुछ भी नहीं। उनकी सोच ही ऐसी नहीं है कि वो कुछ कर सके। मुझे तो ऐसे लगता है कि हिंदुस्तानियों को गुमराह करके रखा हुआ है दोनों पार्टियों। कांग्रेस वाले कहते हैं हमने आपको SC ST का दर्जा दे दिया, हमने आपको रिजर्वेशन दे दी,
ओके, वो दी हुई वैसे, ये बात सच्ची है। और बीजेपी वालों ने उनको पीछे लगा रखा है कि हमने भीमराव अंबेडकर साहब को सम्मानित कर दिया, दे दिया भारत रत्न। एक आम SC ST का जो स्टूडेंट है या माँ बाप है, उनको इन चीजों से क्या मतलब? अंबेडकर को अगर भारत रत्न दे दिया तो क्या एक आम SC ST के परिवार का चूल्हा जलना शुरू हो जाएगा? क्या उनके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? क्या उनका खाना पीना रहना सहना अच्छा हो जाएगा? क्या उनको अच्छे इलाज की सुविधा मिलेगी? अगर अंबानियों अडानियों को जुकाम भी हो जाए ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे अडानियों से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मित्रता नहीं है, मैंने उनको कभी देखा नहीं, वो मुझे जानते नहीं, तो उनका इलाज अमेरिका में होता है या इंग्लैंड में होता है। और हमारे अपने लोग कैंसर से मर रहे हैं, टीबी से मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों का तो हाल जो है सो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, आदमी दाखिल किया और आदमी मर गया, परंतु वो सुइयां लगा के रखते हैं इधर से मुंह पर, और कहते हैं कि आपके मरीज का इलाज हो रहा है। 3-4 दिन तक मरे हुए आदमी को ही ग्लूकोज चलाने की एक्टिंग करते रहते हैं और फिर कहते हैं मर गए। आप 5 लाख दे दो, अपने रिश्तेदार की लाश ले जाओ। ये तरक्की है, ये विकास है क्या? एक आदमी, आम आदमी हिंदुस्तानी अगर बीमार हो जाए तो वो ये समझ ले कि अब डॉक्टरों को लूटने की छूट मिल गई है, अपना घर बार बेच के भी वो अपने मरीज का इलाज करवाना चाहता है, और बाद में पता लगता है कि मरीज को मरे हुए तो 4 दिन हो गए, डॉक्टर साहब तो वैसे ही बिल बनाते रहे। हम जाओ किसी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर साहब पर्ची लिख देते हैं 10-20 दवाइयां, और फिर कहते हैं कि ये दवाइयां खरीद के फिर मुझे दिखा के जाओ। अरे तूने लिख दी है, हम खरीद के खा लेंगे, तेरे को क्या दिखाना है? पर उससे ये कंफर्म हो जाता है कि इसने वही दवाइयां खरीदी हैं जिन पर मुझे कमीशन मिलनी है। मुझे नहीं लगता कि हम इस काबिल थे कि हमें आजादी मिलती। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी के काबिल था, और डेमोक्रेसी भैया है भी नहीं। आपकी औकात क्या है कि आप इलेक्शन लड़ लें? आज एक इलेक्शन लड़ने के लिए 20 करोड़ रुपया लगता है, एक MLA का इलेक्शन लड़ने के लिए, और MP का इलेक्शन लड़ने के लिए तो शायद 50 करोड़ लगता होगा, 100 करोड़ लगता होगा। तो चाहे वो SC ST वाले हों, चाहे वो मिडिल क्लास वाले हों, ये तो पिस रहे हैं और ऐश कर रहे हैं लीडर, अपर क्लास वाले लोग। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने % टैक्स लग गया, कितने % उनकी जेब कट रही है, वो मजे में है। उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको क्या फर्क पड़ता है कि हरिद्वार नहाने जाना है और हवाई जहाज की टिकट 75,000 रुपए है? हैरानी की बात है। दुबई से अगर इंडिया में आना हो तो 20-25 हजार, और दिल्ली से अगर प्रयागराज जाना हो तो 50,000। ये लूट नहीं तो और क्या है? आप बताइए। मोदी साहब ने कुछ ट्रेन चलाई, क्या वो नई ट्रेन मॉडिफाइड कर दी थोड़ी ट्रेन, और वंदे भारत ट्रेन, और फटाफट चलाई, बड़े शहरों को कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ। खासियत कुछ नहीं है, बस दूसरी ट्रेनों को लेट करके उस ट्रेन को पहले भेजना, यही खासियत है। और किराया 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। जो सफर हम 35 रुपए में कर रहे थे वो अब 250 रुपए में भी नहीं हो रहा है, इतनी महंगी टिकट कर दी। काहे के वास्ते इस तरह लूट रहे हो अपने देशवासियों को? काहे के वास्ते अपने GST वगैरह टैक्स इतने ज्यादा, 28%, 35% टैक्स? क्यों भाई? दे क्या रहे हो देश को? तो जवाब है, हम किसानों को 500 रुपया महीना दे रहे हैं। लूटते वक्त तो आप
कपड़े उतर जाते हैं आदमी के। एक कार खरीदनी हो अगर आपने, 10 लाख की कार हो, तो उसके ऊपर 2 लाख रुपया टैक्स लग जाता है। क्या कर रहे हो? अपने देश को बना रहे हो या अपने देश को लूट रहे हो? तो भैया चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, आम आदमी के वास्ते किया किसी ने कुछ नहीं। बस एक ही काम किया है, झूठे वायदे किए हैं, A to Z झूठ बोला है, लोगों को बरगलाया है, वोटें प्राप्त की हैं और राजगद्दी पर बैठ गए हैं। और अब 5 साल के लिए राज करेंगे मजे से। हु कैन चैलेंज देम? हु कैन चैलेंज देम? वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी बाईपास करके निकल जाते हैं, कोई पूछने वाला थोड़ा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।